अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम PSY 406 एजुकेशनल साइकोलॉजी के लेसन नंबर 11 को डिस्कस करेंगे। लर्नर डिफरेंसेस, लर्निंग एबिलिटीज़। इसके अंदर कह रहा है कि हर बच्चे की एबिलिटी चीज़ों को लर्न करने की मुख्तलिफ होती है। जो बच्चे चीज़ों को जल्दी नहीं समझ पाते, बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, इन्हें एजुकेशनल साइकोलॉजी में डिसेबिलिटी में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा कह रहा है कि इनकी दर्ज झैल वजूहत हो सकती हैं। जेनेटिक्स में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी कि हो सकता है कि माँ बाप जो हैं वो इतने स्लो लर्नर थे या फिर इंटेलिजेंट नहीं थे, जिसकी वजह से बच्चे भी उनके इंटेलिजेंट नहीं हैं। या फिर ग्रोथ के अंदर कोई इश्यूज आए हैं, या फिर बर्थ के दौरान कोई प्रॉब्लम आई है, ब्रेन के अंदर कोई इंजरी हुई है, और या फिर इसके अलावा कोई और दूसरी डिजीज़ भी हो सकती हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज़। हर बच्चे में एबिलिटी मुख्तलिफ होती है चीज़ों को लर्न करने की, लेकिन इनमें एक चीज़ कॉमन है, वो है डिसफंक्शन इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर डिसफंक्शन हो की वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो चीज़ों को सही तरह पिक नहीं कर पाता उनका, चाहे रीज़न जो भी है। लेकिन एक कॉमन चीज़ जो है इसके अंदर ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की वजह से लोग वो ये बच्चे जो इन चीज़ों को सही तरह समझ नहीं पाते। इसके अलावा कह रहा है कि ये चीज़ जो है वो शुरू में भी बच्चे की लाइफ में तो मौजूद अगर होती है तो पॉसिबिलिटी है, इसके चांसेस हैं कि ये उसकी पूरी ज़िंदगी के अंदर ये चीज़ मौजूद रहे। इस चीज़ को ओवरकम करना जो है बहुत मुश्किल होता है। साइकोलॉजिस्ट का बिलीव है कि जो बच्चे नॉर्मल बच्चों की जो स्टूडेंट होती है, नॉर्मल इंटेलिजेंस इनके अंदर नॉर्मल इंटेलिजेंस के अंदर भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इनकी एकेडमिक प्रॉब्लम्स भी इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। यानी कि इंटेलिजेंस जो बच्चों की बिलो एवरेज है, हो सकता है कि उनको स्टडी का पढ़ाई का माहौल ही इस तरह का दिया गया है जिसके अंदर उनको डिस्करेज किया गया है, हमेशा उन पर मेहनत नहीं की गई, जिसकी वजह से उन्होंने खुद से अपनी स्टडी पर फोकस नहीं किया। तो वो वीक तो थे ही वो, लेकिन वो इस चीज़ को मेंटेन रखा उन्होंने अपनी वीकनेस को, और मज़ीद जो है वो वीक से वीक तर होते चले गए। कह रहे हैं कि कैरेक्टरिस्टिक आइडेंटिफाई एंड करेक्टराइज आ स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़। इसके अंदर बैड रीडिंग हैबिट्स हैं, और उसके अलावा वर्ल्ड रिकॉग्निशन एरर्स हैं और कंप्रीहेंशन एरर्स हैं। कंप्रीहेंशन एरर यानी कि एक बच्चा जो है वो चीज़ों के क्वेश्चंस के आंसर्स वो है वो ठीक तरह नहीं दे सकता है, वो चीज़ों को सही तरह रीड नहीं कर सकता, वो चीज़ों को समझ नहीं पाता, उनके मीनिंग्स को। आगे ये 4 पॉइंट्स हैं। इसके अंदर कह रहा है कि स्टूडेंट विद लर्निंग एबिलिटीज़ में मैनिफेस्ट ऑल मोस्ट ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। दे शो अ लैक ऑफ अटेंशन, तवज्जो नहीं दे पाते वो चीज़ पर। बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा टू एक्टिव होते हैं, यानी कि वो चीज़ों को एक फोकस जो है अपना एक जगह पर वो नहीं लगा सकते। इम्पल्सिव होते हैं वो। और इसके अलावा कह रहा है कि मेमोरी जो इनकी अपीयर्स इम्पेयर्ड, यानी कि जो वो आज सीखते हैं वो अगले दिन वो भूल जाते हैं। मेमोरी जो उनकी लॉन्ग टर्म मेमोरी उसकी ड्यूरेशन वो बहुत शॉर्ट होती है। स्लर्ड स्पीच, अनेबल टू स्पीक वर्ड क्लियरली, बच्चे जो है वो जिस तरह हकला के बोलना कहते हैं ना, उस सही तरह वो बोल नहीं सकते, लफ्ज़ को प्रोनाउंस नहीं कर सकते। इनको अपने दोस्त बनाने में भी डिफ़िकल्टी होती है। लोनलीनेस का शिकार होते हैं बच्चे ज़्यादातर। रीडिंग डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इनके अंदर। मैथमेटिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स होता है इन बच्चों को। हैंड राइटिंग इनकी जो है वो पढ़ने के काबिल नहीं होती। लेबलिंग, पिछले लेसन में भी हमने डिस्कस किया था लेबलिंग को, कि जो बच्चे लेस इंटेलिजेंट होते हैं उनके साथ आमतौर पर लेबलिंग लगाई जाती है कि नालायक हैं, वीक बच्चे हैं। तो क्या होता है कि वो फिर जब उनको बार बार कहा जाता है कि वो वीक हैं या वो लेस इंटेलिजेंट है या वो नालायक हैं, तो वो जो हैं वो अपना कंसंट्रेट जो स्टडी पर पहले से कर रहे होते हैं वो छोड़ देते हैं। अगर जो पहले कंसंट्रेट उनका कम होता है, लेकिन वो जो जितना जो फोकस कर रहे होते हैं उसको उस पर भी फोकस करना वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो मज़ीद वीक से वीक होते चले जाते हैं। इसलिए बच्चों के साथ टीचर्स को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि किस किस्म की उनके साथ लेबलिंग करनी है और किस किस्म की नहीं करनी। हाँ, अगर एक बच्चा वीक है तो उसको अगर हम कहें कि वो स्ट्रॉन्ग है, उसको हम जाहिर करें कि वो लायक है, उसके साथ लेबल लगाएं हैं, पॉजिटिव लेबल्स लगाएं, तो हो सकता है कि वो मेहनत करके
जो है वो अपने उस लेवल के मुताबिक वो मेहनत करे और उसकी जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर बेहतरी आ सके। 7 स्टेप्स प्लान फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट्स। जो बच्चे डिसेबल होते हैं, यानी कि डिसेबल का मतलब ये नहीं है कि जो बच्चे जो हैं वो हाथ पाँव से माजूर होते हैं। डिसेबल्ड यानी कि एजुकेशनल साइकोलॉजी मैंने आपको पहले बताया था कि जो बच्चे जो हैं बिलो एवरेज होते हैं उनको डिसेबल कहा जाता है। उनके लिए प्लान है, उनको पढ़ाना का तरीका बताया गया है 7 स्टेप्स के अंदर। पहले ये प्री रीडिंग, यानी कि जो चीज़ रीड करनी है उसका एक थीम बयान किया जाए कि उसके अंदर क्या बयान किया गया है। उसके बाद रीडिंग करवाई जाए उस बच्चे से। उसके बाद कह रहा है कि मेन थीम जो है रीडिंग का उसको फिर डिस्कस किया जाए। उसके बाद कह रहा है कि स्टूडेंट्स आर देन आस्क्ड टू स्टेट द थीम दे हैव जस्ट रीड। जो उन्होंने पढ़ा है दोबारा उनको उनसे दोबारा उसका थीम बयान के पूछा जाए। उस थीम को जो है वो अप्लाई करें अपनी रियल लाइफ में, उसको प्रैक्टिस करने का कहा जाता है उस बच्चे को। उसके बाद यानी कि वही सेम बात कि वो उसके रिलेटेड कोई भी टास्क जो है वो करने के लिए कहा जाता है। और आखिर में जो है वो उसको जो रीडिंग की है उसको उसका रिव्यू एक लिया जाता है बच्चे से, उसको दोहराने के लिए, उसको रिव्यू करने के लिए बच्चे को कहा जाता है। इस तरह क्या है कि वो चीज़ों को काफ़ी हद तक बेहतर तरीके से बच्चा समझ पाता है, सीख पाता है। व्यूअर्स, ये था हमारा PSY 406 का लेसन 11। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।